नेचुरल हाइट्स पोद्दार बिहार वीआईपी रोड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आज 18 जनवरी को सुबह 8 बजे स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के संयोजन में सिद्धार्थ मालू के प्रयास से यह आयोजन हुआ। इसमें नेचुरल हाइट्स और पोद्दार बिहार के काफ़ी संख्या में निवासियों ने हिस्सा लिया। इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी शामिल हुए। इस मौके पर स्वदेशी संकल्प का नारा लगाते, भारत माता की जय बोलते नेचुरल हाइट से पोद्दार बिहार के प्रांगण में दौड़ पहुंची और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुछ विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। कई लोगों ने स्वदेशी संकल्प के संबंध में अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने बताया कि लोगों में स्वदेश की भावना और स्वदेशी वस्तुओं से लगाव जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि वह दिल पत्थर का है जिसमें स्वदेश से प्रेम न हो। वक्ताओं ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। दौड़ में स्वदेश के जयकारे और नारे लगे। इसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी शामिल थे। स्पष्टता न्यूज़ से बात करते हुए सिद्धार्थ मालू ने कहा कि देखिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए, आपकी टीम आई। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, हमारे चेयरमैन साहब माननीय सुनील जी सिंघी, और आज यह बोर्ड एक्टिवली एग्रेसिवली व्यापारियों के हित के लिए काम कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी सबको बताया बोर्ड के बारे में, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर पे ये सभी बोर्ड मेंबर्स किस प्रकार से आम व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार द्वारा कराया जा सके, उसके लिए निरंतर कार्यबद्ध है। स्वदेशी संकल्प दौड़ जो आज का ये आयोजन हुआ वह अद्भुत था, विरला था, और इस प्रकार से जो लोगों का एक्साइटमेंट, पार्टिसिपेशन, उनकी एनर्जी, वो रियली बहुत अप्रिशिएबल है। स्वदेशी हमारा धर्म है, स्वदेशी हमारा स्वाभिमान है, स्वदेशी हमारा अभिमान है। वह दिल नहीं पत्थर है जिसको स्वदेश प्रेम ना हो। और स्वदेशी संकल्प से आज जो लोग जुड़े और जिस प्रकार से जो जयकारे और नारे लगे आज स्वदेश के लिए, जो छोटे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सब आए इस संकल्प के साथ, संकल्पवान हुए। जो अभी अपन ने स्पीचेस सुने, लोगों ने कितनी भावना से बोली, कितनी अच्छी बातें बोली, अगर हम उन सब को अपने जीवन में उतार सकें तो सही मायने में यह सोने की चिड़िया, पूर्ण रूप से सोने की चिड़िया पूरे विश्व में अपने अभिमान का, अपने आभा का चमक और दमक सूर्य समान पूर्ण रूप से फैला सकती है। और हर एक हिंदुस्तानी का यह कर्तव्य है कि कैसे हम स्वदेश प्रेम को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अतिथि हरीश तिवारी ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य यही है कि हमें आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा मिले। देखिए, स्वदेशी जो आंदोलन जो है, जो अभी स्वदेशी संकल्प दौड़ यात्रा यहाँ चल रही है, उसका उद्देश्य यही है कि हमें अपने आप पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमारे जो स्वदेशी जितने भी उत्पाद हैं उनको हमें प्रोत्साहित करें। हम विदेशी चीज़ों को ख़राब नहीं बताते हैं, लेकिन अपना जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता, उसकी श्रेष्ठता को हमें सिद्ध करना है और उसको ही अपने व्यवहार में लाना है। स्वदेशी संकल्प दौड़ यात्रा का मुझे जहाँ तक समझ में आया यही उद्देश्य है, और उससे हम सबको जुड़ना चाहिए। और जब एक एक जुड़ता है ना तो ही कड़ी बनती है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि निकले थे जाने, अकेले ही निकले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये स्वदेशी संकल्प की दौड़ जो आज शुरू हुई है, ये जो कार्य किया जा रहा है मालू जी और उनके सिद्धार्थ मालू जी के द्वारा और उनके द्वारा, ये केवल एक आज की दौड़ नहीं, ये उस बीज का एक रोपण है जो हमें ये प्रेरणा करेगा, हमें ये मोटिवेट करेगा कि हम अपने स्वदेशी उत्पादों को ही ज़्यादा महत्व दें, उनकी गुणवत्ता को और बढ़ाएं ताकि वो विदेशों में भी जा सके, और जाता भी है। तो अपनी कौशल को, अपनी योग्यताओं को और अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ा कर ही हम इस आंदोलन को और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। और इसी का मुझे लगता है कि जब ये युवा शक्ति कार्य करती है तो जिस कार्य में युवा जुड़ जाता है तो कार्य नहीं, वो आंदोलन बन जाता है। और जब कोई आंदोलन बनता है तो परिवर्तन होता ही है। हमें इस स्वदेशी पे गर्व होना चाहिए और यही इसका मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य है। धन्यवाद। सुनीता लोहिया ने भी स्वदेशी संकल्प पर एक कविता पढ़ी। वर्षों पहले मिली आजादी, चले गए परदेशी,
जाते जाते छिड़क गए धरती पर बीज विदेशी। पूरब की पावन माटी पर फसल पक रही पश्चिम की। रूप रंग में जिसके डूबी गांव शहर हर बस्ती थी। भूल गए जो अपनी सभ्यता, सभ्य वही कहलाते। खाना पीना और पहनावा ना देश का जिनको भावे। माल विदेशी बेच रहे हैं अभिनेता अब देशी। अपने घर में बेघर होकर भटक रहा स्वदेशी। और अंत में मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी होए मेरा वसन स्वदेशी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हरीश भोमिया, संदीप धनचोलिया, नरेंद्र शर्मा, हरीश तिवारी, अनूप शर्मा, शिल्पा केडिया। पूरा कार्यक्रम सिद्धार्थ मालू के प्रयास से हुआ। इसमें महेंद्र वैद, ऑर्गेनाइजर संजय मालू, शशि वाटिया, निर्मल बैंगानी, जितेंद्र वैद भी उपस्थित थे। अपने भारत के स्वाधीनता का संग्राम भी स्वदेशी आंदोलन से ही स्टार्ट हुआ था 1905 में, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। और उस समय उनका विचार था कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के रास्ते ही भारत स्वतंत्र हो सकता है। और सिद्धार्थ ने अभी वो मशाल जला के रखी है। मैं सिद्धार्थ का भी बहुत ज़्यादा अभिनंदन शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने उस आंदोलन को वापस से पुनर्जागरण किया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है उसका आर्थिक आत्मनिर्भरता और उसका उत्पादन। तो अभी तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर ही रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और हम लोग अभी यही चाहते हैं, जैसा कि ये आंदोलन चल रहा है, इसी के रास्ते सभी लोग इसका अनुसरण करें, स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी उत्पादनों पर जितनी निर्भरता कम कर सकें उतना ही हम इस अभियान को सफल बना पाएंगे। क्यों बड़ी बात है कि आप स्वदेशी अपनाने के सोच में रह गया, लेकिन विदेशी आप ज़्यादा अपना लियो। छोटो से उदाहरण ले, अगर आप खान पान से, कपड़ा से, पहनावे से, उठ बैठ से, आने जाने से, गुड मॉर्निंग की जगह आप सुप्रभात बोल सका, जय श्री राम बोल सका, राधे राधे बोल सका, जय जिनेन्द्र बोल सका, लेकिन धन्यवाद, थैंक यू की जगह धन्यवाद कह सका, शुभ रात्रि बोल सका, लेकिन आप अभी भी दास्ता के समय उसमें बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकल पाए हैं। तो इस संकल्प के सागे आप को छोटो सो संकल्प भी लेवा कि कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड नाइट नहीं, शुभ रात्रि, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र, राधे राधे। साथ में मैं इनसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर हमें स्वदेशी बनना है तो हमें ये भी देखना होगा कि हम किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट यहाँ पर नकली बनाने वाले लोग हैं, जो लोग नकली माल बेचने वाले लोग हैं, जो लोग इसमें सहयोग करते हैं सिर्फ प्रॉफिट को देखने के लिए और अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, शारीरिक नुकसान है और कई तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले ये कोशिश करें कि ऐसे लोगों को अपनी दौड़ से बाहर निकालें और उनका कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरह से न यूज़ करें, न बेचें और न किसी को प्रोत्साहित करें कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट वो बनाएं। तो ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चीज़ को किया जा सके तो हम सबके लिए बहुत बेहतर है। माता की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।